ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीपूर्णवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदन्तस्तु ये भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेत एतनिरावृद्धिं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं छिद्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 2 और श्लोक संख्या 6 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं स्नेह कै व भवलोको नृलोको पुनरागतम विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहो उद्धव उसमयम। माँ भागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम से मानव स्तर तक पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृति को जगाया और वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। तो देखते हैं कि विदुर का उद्धव जी से मिलन होता है। जब विदुर को युधिष्ठिर सॉरी धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन क्या करता है, बेइज्जती करके राज से निकाल देता है। तो दुर्योधन के द्वारा कटु वचनों से मर्माहत होकर विदुर क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं और अलग अलग तीर्थ यात्रा का भ्रमण करके अलग अलग भगवान के भक्तों से उनकी मुलाकात होती है। पहले मुलाकात मैत्री ऋषि से होती है और दूसरी मुलाकात जो है उद्धव जी से होती है। तो उद्धव जी से मुलाकात होते ही क्या होता है, उद्धव जी से वो प्रश्न करते हैं कि परिवार, श्री कृष्ण के परिवार के बारे में पूछते हैं, फिर पांडवों के परिवार के बारे में पूछते हैं, फिर जो है धृतराष्ट्र के बारे में पूछते हैं जो उनका भाई था अपना। इस प्रकार उद्धव जी सारा वर्णन करते हैं। अब आगे इसमें बता रहे कि महाभागवत उद्धव तुरंत ही श्री भगवान के धाम में मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पूछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृति को जगाया और वे विदुर से प्रसन्नचित होकर बोले। जब उद्धव इस प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तब वो बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए। जब मैत्री विदुर ने जब उद्धव जी से भगवान के परिवार के बारे में पूछा, ठीक है ना, कि भगवान का परिवार कैसा है और उसमें जो भी है, तो उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर कर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने पुरानी स्मृति को जगाया और विदुर से प्रसन्नचित होकर भगवान के परिवार के बारे में बोलने लगे। बोलते हैं जब उद्धव इस प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तब वो बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गया। जब व्यक्ति को ईश्वर से प्रेम हो जाता है दिव्य स्तर पर तो उसको बाह्य जगत का भान नहीं होता कि बाह्य जगत में चल क्या रहा है। मतलब भौतिक स्तर पर उसको अपनी कॉन्शियसनेस का अनुभव ही नहीं होता कि हमारी कॉन्शियसनेस भौतिक स्तर पर लगी है या नहीं, काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो पूर्ण रूपेण जो है इस भावना भावित मतलब भगवान के भाव में अपनी चेतना को स्थिर कर देता है। बोलते हैं यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी जो जो कि इस जगत से संबंधित है शुद्ध भक्त शारीरिक स्तर पर नहीं रहता क्योंकि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। देखो ये जो सारी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जपा करते हैं, सुबह उठकर मंगला आरती करते हैं, भगवान की ड्रेसिंग करती है, भोग लगाना है, ये किस लिए करते हैं? कि हमारी जो मंडेन कॉन्शियसनेस है, मेटेरियल कॉन्शियसनेस है, उसको हम स्पिरिचुअलाइज कैसे करें, भगवान के भाव में कैसे करें, जिससे अपने सारे कर्मों का परिणाम हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। मनुष्य जीवन में हमें भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, उस बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, हमें पहले अपने को और भगवान को जानना है और अपने को अपने से भगवान का जो संबंध है, ठीक है ना, भगवान स्वामी है और हम लोग उनके नित्य दास हैं, ठीक है, वो संबंध जागृत करके भगवान की प्रेममयी सेवा करने में अपने को इंगेज करना है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। जैसे हम शारीरिक धर्म का पालन तो अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन एक हमारा आध्यात्मिक धर्म है भगवान की सेवा, ठीक है ना, आत्मा का धर्म है। क्योंकि आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारा क्या है, आत्मा का स्वरूप है।
क्योंकि शरीर तो आज है, पंचभूतों में ये शरीर छूटते ही, आत्मा इससे निकलते ही ये पंचभूतों में जाकर मिल जाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी में, जल 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 में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में। शरीर का अस्तित्व समाप्त, शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति अस्तित्व का भी जो अस्तित्व है वो भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आत्मा का अस्तित्व एज इट इज बना रहता है। वो क्या होता है, जिस समय जिस भी शरीर में प्रवेश किया, उसकी स्थिति एज इट इज बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर परिवर्तन के साथ साथ आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही आत्मा एक कुत्ते के शरीर में होती है, वही आत्मा एक गाय के, वही आत्मा एक ब्राह्मण के शरीर में। मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और आत्मा का साइज क्या होता है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर। इतना छोटी सी आत्मा का जो है, परमाणु से भी छोटा है, जो दिखने में नहीं आएगा। अब सोचिए, जो सर का बाल है उसके अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है आत्मा का स्वरूप। और इतने बड़े शरीर को एक्टिव किए हुए, इसमें चेतना का निर्माण किए हुए, क्या है, भगवान का अंश मात्र है वो। बता रहे हैं यहाँ पर कि वह परमात्मा के दिव्य विचार में निमग्न रहते थे। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत भगवत धाम द्वारका के से नीचे उतरकर मनुष्य के भौतिक स्तर पर आ गया। यद्यप शुद्ध भक्त इस मृत जगत में उपस्थित रहता है, किंतु वह श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे होने के कारण यहाँ पर रहता है, किंतु भौतिक कारण से नहीं। जीवात्मा जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, प्रॉपर गुरु से दीक्षा लेकर और अपने आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट कर रहा है, तो देखने में लगेगा कि भौतिक संसार में है वो। लेकिन क्या है कि अपने कॉन्सियसनेस को देखो, हमारी चेतना जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में लगी होती है, हम वहीं पर उपस्थित होते हैं। मान लो कि कोई क्लास में उपस्थित है, लेकिन उसकी चेतना लगी है कि किचन में क्या करना है, भोजन बनाना है, अभी बच्चों को खिलाना, चाहे जो भी है। चाहे हम कथा सुनते हुए किसी, पता लगे कि मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं और कथा भी चल रही है। बहुत सारे लोग होते हैं या सोने लगते हैं क्लास में। तो जहां व्यक्ति की कॉन्सियसनेस लगी होती है, वहीं पर वो उपस्थित होता है। फिजिकली तो प्रेजेंट होगा क्लास में, लेकिन जहां पर उसका मन बुद्धि लगा होगा, वहां पर वो कॉन्सियसनेस के साथ उपस्थित होगा, अपनी चेतना के साथ उपस्थित होगा। और वही वही उपस्थिति उसकी वास्तविक उपस्थिति है, जहां पर उसकी चेतना लगी है। जैसे गोपियों का उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में और आचार्यों के द्वारा। तो गोपियां क्या करती हैं कि अपने परिवार में बहुत ही परफेक्शन के साथ सब कुछ कार्य करती हैं, भोजन भी बनाती, बच्चों का पालन पोषण भी करती, गौओं की भी देखभाल करती। और सब सास ससुर सब कुछ था, परिवार उनका पूरा संपन्न था। लेकिन उसके बाद भी चेतना भगवान में लगी रहती थी। तो हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ना है, जॉब बिजनेस नहीं छोड़ना है, परिवार का पालन पोषण नहीं छोड़ना है। जो भी संस्कार हैं, सब संस्कारों का पालन करते हुए हमें अपने कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर रखना है। इसी की प्रैक्टिस हमें भक्ति में करनी है बस। कॉन्सियसनेस क्या होता है, जहाँ हमारा मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है, मिलता है, उसी से कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है। ठीक है ना। वो जहां पर स्थित स्थिर रहेगा, वहीं पर हम मानसिक रूप से और बुद्धि के रूप स्तर पर और आत्मा के स्तर पर हम उपस्थित होंगे। इसीलिए कॉन्सियसनेस को हमें भगवान में लगाना है। ये कैसे लगेगा, जब हम सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र मेडिटेशन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी चेतना जो है भगवान के नाम से, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में स्थिर हो पाएगी। और इस तरह अपने चेतना को जब हम स्थिर करेंगे भगवान में, तब हमारा पवित्र जीवन शुरू होगा। समझ रहे बात को। और पवित्र जीवन धारण करके हम भगवान को जान पाएंगे, अपने को जान पाएंगे, और भगवान से बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत कर पाएंगे। इसीलिए हम सबको मनुष्य जन्म मिला है, और भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान की। और जो बुद्धि प्रदान नहीं करते तो जंतु जानवर की श्रेणी में हम लोग आते। लेकिन मनुष्य जीवन लेकर हमने प्रॉपर एक बुद्धि प्रदान किया भगवान ने। तो बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है, भगवान से अपने बिछड़े हुए रिलेशनशिप को जागृत करना है। ये संसार में जो भी हम माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र देखते हैं, ये बस कुछ दिनों के अपने साथ मेहमान हैं बस। समझ रहे बात को। धीरे धीरे सब रिलेशनशिप समाप्त होने वाले हैं। तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से भक्ति करके और अपने पूर्ण पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण से अपने रिलेशनशिप को जागृत कर लें, उनसे प्रेम करना सीख जाएं। क्योंकि हमारी प्रेम की जो टेंडेंसी है, अलग अलग भागों में बटी हुई है। समझ रहे बात को। अलग अलग भागों में मतलब, जब वो बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है, तो 9 महीने धनुषाकार आकृति में माता के गर्भ में उल्टा लटका होता है, मल मूत्र के भांड में पड़ा होता है और प्रेयर्स कर रहा होता है। थोड़ा भी पायस व्यक्ति होगा, मतलब पवित्र व्यक्ति होगा, तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं माता के गर्भ में। और भगवान से प्रेयर करता है, "हे प्रभु, आप मुझे इस अंधकूप गर्भ से बाहर निकालें, जिसमें मल मूत्र की थैली में एक तरफ जो है
जठराग्नि के माता के जठराग्नि की अग्नि सताती है, और दूसरी तरफ मलमूत्र के कीड़े काट रहे होते हैं उसको, उस गर्भाशय में। उसमें वो तड़फड़ा रहा होता है और प्रेयर कर रहा होता है भगवान से कि हे प्रभु, इस अंधकूप से हमें बाहर निकालें। इसलिए लोग बोलते हैं कि बच्चा माता के पेट में चलता है। चलता नहीं है, वो क्या होता है, उसको कष्ट होता है। कष्ट के कारण वो क्या करता है, अपने को उससे, उस गर्भ से बाहर निकालने का प्रयास करता है। लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक वो जीवात्मा गर्भ से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसको सजा दी गई है। माता के जन्म और मृत्यु की सजा इस भौतिक संसार में किसी भी कष्ट से नहीं की जा सकती है। जो जन्म और मृत्यु के समय जो बच्चे को कष्ट होता है, या बुढ़ापे में मृत्यु के समय जब जो कष्ट होता है, उतना कष्ट इस भौतिक संसार में और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से हमें कभी भी नहीं मिलेगा। और उस समय वो पायस व्यक्ति जो है भगवान से प्रिय, प्रभु आप हमें इस अंधकूप से बाहर निकालिए, मैं संसार में आकर भजन करूंगा। फिर जैसे ही संसार में आता है, कहाँ कहाँ करके रोने लगता है। उसको चुप कराया जाता है, माता का स्तन पकड़ाया जाता है कि दूध पी ले बेटा, शांति रख। फिर धीरे धीरे उससे माता से परिचय हुआ, फिर माता से पिता का परिचय होता है, फिर भाई बहन, मौसी, ताती, क्या क्या, दादी चाची, सब, मतलब सारे रिलेशनशिप वो जान जाता है भगवान को से विमुख होकर। और इस प्रकार जीवात्मा भौतिक संसार में फंस जाता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, जॉब में फ्रेंड, फिर पूरा जीवन दोस्तों, मित्रों और परिवार के सदस्यों में व्यक्ति यूं ही खो जाता है कि उसको भगवान का स्मरण नहीं होता दूर दूर तक। और इस प्रकार जीवात्मा बद्ध संसार में, भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में आ जाता है। तो देखो, बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भर में भ्रमण करते करते कोई विशेष पर्टिकुलर कोई जीवात्मा होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, मतलब दीक्षा प्राप्त हो जाता है उसको अपने गुरु से। कैसे गुरु से? जो प्रमाणिक गुरु हैं। प्रमाणिक गुरु क्या होता है? जो आध्यात्मिक संप्रदाय में परंपरागत गुरु आ रहे हैं, उनसे हमें दीक्षा प्राप्त हो जाती है। दीक्षा मतलब क्या होता है कि गुरु दीक्षा विधान के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का रोपण कर देते हैं। अब उसका हम जब निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे और नाम जप करेंगे, तो कथाओं के श्रवण और नाम जप से क्या होगा? भक्ति लता बीज का विकास होगा। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, हम प्रकृति के तीन गुणों से छूट जाएंगे। पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। इसी से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, सतोगुण से, रजोगुण से और तमोगुण से। जैसे जैसे भगवान की भक्ति स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारी चेतना जो है स्थिर होती है। और फिर हम शुद्ध सत्य को पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाते हैं, जिसको वसुदेव पद बोला जाता है। वसुदेव पद क्या होता है? जिस पद को भगवान वासुदेव वसुदेव ने प्राप्त किया, जो भगवान के पिता थे। उस स्थिति को प्राप्त करके ही हम भगवान वासुदेव को जान पाते हैं। वो स्थिति कब प्राप्त होगी? जब हम सात्विक गुणों को धारण करेंगे, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे, सुबह उठकर जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान के मंत्र का जाप करेंगे, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसी कथाओं को सुनकर अपने जीवन में धारण करेंगे, तब हमारा जीवन धीरे धीरे पवित्रता की तरफ बढ़ेगा आगे। और मनुष्य जीवन का वास्तविक सार्थकता यही है कि हम क्या करें, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में जुड़े हैं। अपने सारे कार्य करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, जॉब बिजनेस करते हुए, हमें क्या करना है? भक्ति को स्वीकार करना है। इस भक्ति के रास्ते पर हमें छोड़ना कुछ नहीं है। क्या करना है? बस दो तीन चीजें और जोड़ लेनी है। क्या जोड़ लेनी है? भगवत नाम, भगवत कथा और एकादशी व्रत, और जो भी खाएं भगवान को भोग लगाएं। ये चार एक्टिविटी और हम बढ़ा लेंगे अपने जीवन में, हमारा जीवन धीरे धीरे पूर्ण रूपेण सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। हमारा चिंतन पवित्र हो जाएगा, हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा, हमारी मानसिकता शुद्ध हो जाएगी, हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, और समस्त क्लेशों से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे ही तीन गुणों के प्रभाव से छूटेंगे, वैसे हम क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। क्लेश कौन कौन है? आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। ये क्लेश माता दुर्गा अपने जो त्रिशूल के तीन कोने होते हैं, उससे जीवात्मा को ये त्रैताप देती है। माता दुर्गा भगवान की बहिरंग शक्ति है, और श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इंटरनल पोटेंसी है, अंतरंग शक्ति है। जीवात्मा जब जिद्दी होकर भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आता है, तो इस भौतिक संसार के दुर्ग में माता दुर्गा क्या करती है? उसको प्रताड़ित करती है त्रिशूल से अपने, उसको त्रय ताप देती है। पहला ताप क्या है? आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश अपने परिवार के जनों से, ये जो मच्छर, मक्खी और कीट पतंगे जो होते हैं,
या फिर जो है जंतु जानवर पड़ोसी या इस तरह के जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं जो अपने साथ ही रहते हैं और क्लेश देते हैं, यह आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। दूसरा है आदि दैवी क्लेश। ये दैवी प्रकोप से जो हमें कष्ट होता है, जैसे सुनामी आना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब दैवी प्रकोप के कारण ऐसा होता है। तीसरा है आदि तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। ये क्लेश तो बहुत ही खतरनाक है। ये क्लेश कैसे उत्पन्न उत्पन्न होता है? पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मन बुद्धि में व्याकुलता उत्पन्न होती है। समझ रहे हो बात को? वो व्याकुलता क्या करती है, व्यक्ति को न चाहते, अभी कुछ ही देर पहले व्यक्ति प्रसन्न होगा और कुछ ही देर में लगेगा कि मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। ये क्या है? आध्यात्मिक क्लेश है। ये मन बुद्धि का क्लेश होता है। ये क्लेश किसी से आप बयान नहीं कर सकते। मान लो कि भूकंप आया तो एक साथ बहुत सारे लोगों को वो कष्ट पहुंचाएगा। या कोई व्यक्ति और जो कॉलोनी में परेशान करने वाला है तो बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, वो सबसे झगड़ा करता है। या मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है तो सबको मच्छर काटते हैं सब। या मक्खियां बढ़ती हैं तो सबके घर में मक्खियां होती हैं। तो आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश तो समझ में आता है। लेकिन आध्यात्मिक क्लेश, मान लो कि मैं अभी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करके पढ़ा रहा हूँ और कुछ ही देर में मन बुद्धि का क्लेश उत्पन्न हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब पता नहीं लगा कि रीजन क्या था। रीजन था उसके अंदर जो है मन बुद्धि का क्लेश। वो बार बार उसको क्लेशित करता था पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। और व्यक्ति क्या करता है, उस क्लेशों को वो बता भी नहीं सकता। वो तो शास्त्र पढ़ने पे पता लगता है कि ये ऐसा भी क्लेश होता है कोई। नॉर्मल भौतिकतावादी व्यक्ति से पूछो कि आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है, उसको नहीं पता है। ये क्लेश जो है बहुत ही डेंजरस है, जो मन और बुद्धि का क्लेश होता है। तो ये क्लेश सबको नहीं देखते हो, कितने लोग व्यक्ति जो है पागलों की श्रेणी में आ जाते हैं। पागलों जैसे एक्टिविटी करते हैं, क्या मन बुद्धि के क्लेश से वो व्यक्ति पागल हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या और किस कारण से मैं क्लेशित हूँ। क्योंकि पहले तो किसी को मन और बुद्धि के बारे में पता नहीं कि मन बुद्धि भी कोई वस्तु होती है। उसको शरीर के बारे में पता है कि शरीर से फर्स्ट क्लास खाना पीना है, इंद्रिय भोग करना है, और इसको जितना हो सके धन कमाना है, और इसके कंफर्टेबल के लिए सब कुछ इकट्ठा करना है, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सब कुछ। कौन सा मन, कौन सा बुद्धि, क्या पवित्रता, क्या अपवित्रता, क्या आत्मा और क्या शरीर, कुछ नहीं। बस अच्छे से धन कमाओ और अच्छे से भोग करो, यही मनुष्य जीवन की सिद्धांत बनाकर लोग जीवन जीते हैं आजकल के जमाने में। तो त्रैत आप देकर माता दुर्गा जो है भौतिक संसार में भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। हम सभी भगवान की दिव्य सेवा में, हर जीवात्मा भगवान की दिव्य सेवा में भगवान के धाम में था। वहां से भगवान के जैसे जब टेंडेंसी हुई भोग करने की, अपने अंदर इच्छा जागृत हुई, तब हम भौतिक संसार से, हमारा पतन हुआ, आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आ गए। और यहाँ पर दुर्गा देवी हमें प्रताड़ित करके भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। क्योंकि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या बताया ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारण। कि ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर तो बहुत सारे हैं। हम शिव जी को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान मानते हैं, सूर्य देव को भी भगवान मानते हैं, चंद्रमा को भी भगवान मानते हैं। जिससे हमें फैसिलिटी मिलती है उसी को हम भगवान मान लेते हैं। लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। जब व्यक्ति इस स्थिति पर पहुंच जाता है कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभम, ऐसा महात्मा बहुत ही बिरला ही पाया जाता है जो जान पाए कि वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभम, कि वासुदेव ही समस्त कारणों के कारण है, कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। तो जब हमें पता लग गया कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, तो क्या करना है? अब हमें उनकी भक्ति को स्वीकार करना है। जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने पर सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, शाखाएं बढ़ने लगती हैं। उसी तरह मात्र कृष्ण की पूजा करने से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अपने हिंदू रिलीजन में 33 करोड़ देवी देवता हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे देवी देवता की व्यक्ति पूजा करता है। कितने जगहों पर जाकर मन्नत मानता है, चादर चढ़ाता है। बहुत सारे अविश्वसनीय चीज समाज में फैला हुआ है। कितने लोग बाबाओं को भगवान मान लेते हैं। या जो सूफी संत होते हैं, जैसे मुसलमानों में कुछ जो पीर होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको व्यक्ति जाकर चादर चढ़ाता है, क्या क्या चीजें बनाकर चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, क्या क्या करता है अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए। लेकिन सिंपली देखो, घर में बैठकर भगवान के नाम का जप करना है,
कथा कीर्तन सुनना है ऑनलाइन, वो भी सुविधा उपलब्ध है। भगवान को जो भी खाना है प्रॉपर तरीके से भगवान को मंत्र की सहायता से भगवान को भोग लगाना है। 15 दिन पर 2 एकादशी पड़ती है, एकादशी व्रत रखो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप फिट भी रहोगे। और पूर्ण रूपेण अपने जो रोजमर्रा के जीवन के जो कार्य हैं उसको करते रहो आराम से। धीरे धीरे हमारा धर्म अर्थ काम भी रेगुलेट होगा, मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और पंचम पुरुषार्थ भगवान की प्रेम भक्ति भी हमें प्राप्त होगी, और हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता में हम सिद्ध कर पाएंगे। देखो, जब भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो 4 श्लोकों में भगवत गीता और 4 श्लोकों में भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद मुनि को दिया। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने 700 श्लोकों से रचित श्रीमद् भगवत गीता और 18,000 श्लोकों से निर्मित श्रीमद् भागवतम की रचना किया। कि व्यक्ति जो है मनुष्य जीवन पाकर जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को तत्व से नहीं जान लेगा, तब तक उसके जीवन में जन्म मृत्यु का चक्र बाधित नहीं होगा, रुकेगा नहीं। और तब तक जीवात्मा जो है स्ट्रगल करते करते बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आता रहेगा। इस भौतिक संसार में हमने बताया कि जन्म मृत्यु जैसा कष्ट दूसरा कोई नहीं है, और उस कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, कृष्ण शरण। कृष्ण एक शरणम। देवी देवता से हम जो भी पूजा उपासना करते हैं, जिसको भी हम भगवान मान, यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा जैसे देवता भी हमारी इस इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सकते हैं कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों से छूटकर और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लें। हाँ, उनके निष्काम भाव से अगर जो हम प्रार्थनाएं करते हैं उनसे, तो अपने इष्ट आराध्य भगवान श्री नारायण या श्री कृष्ण बोले उनके पास, वो हमें हैंड ओवर कर देते हैं। क्योंकि जो पंच देवता हैं कर्म कांड के नियमों के अनुसार, गणेश जी, सूर्यदेव, माता दुर्गा, हनुमान जी और भगवान शिव, ये पंचदेव क्या करते हैं, इनके इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। वैसे तो 33 कोटि देवताओं के इष्ट आराध्य भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन ये साक्षात उपस्थित होते हैं और ये सब जीवों को फैसिलिटेट करते हैं, भौतिक संसार में फैसिलिटी प्रदान करते हैं। तो इनकी जब कृपा होती है तब हमें कृष्ण भक्ति मिलती है। और जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भी क्या है, जब हम पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो हम पर 3 तरह के ऋण होते हैं: ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषियों का ऋण है कि आप शांति पूर्वक घर में अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऋषि महात्मा जो है नाम जप कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, धामवास कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे समाज में शांति बनी हुई है। इनका ऋण है हम सब पर। दूसरा है देव ऋण। देवताओं से हम लोग फर्स्ट क्लास फैसिलिटी लेते हैं, सोलर यूज करते हैं, चंद्रमा से शीतलता लेकर वनस्पतियों में वृद्धि होती है। जल के देवता टाइम से बारिश करते हैं जिससे फसल उपजती है। हवा के देवता हमें प्रॉपर ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो क्या है, हमने देवताओं से मुफ्त में सारी फैसिलिटी ले रखी है। इस फैसिलिटी का उतना ही उपयोग करना है जितना कि आपके जीवन में आवश्यकता है। और जो जरूरत से ज्यादा आप उसको लेंगे और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो आप देवताओं के ऋणी बन जाएंगे। देखो, हर व्यक्ति भक्तों की सेवा करना चाहता है, और एक ही सूर्य पूरे ब्रह्मांड में नॉन डिवोटी हो या डिवोटी सबकी सेवा कर रहा है। एक ही सूर्य देव हैं, वो सारे संसार को उजाला फैलाते हैं, एक साथ सबकी सेवा। कितने बड़े महान भक्त होंगे भगवान के। आप देखो, एक ही सूर्य जो है पूरे संसार को रोशनी है। वो ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये भक्त है ये भक्त नहीं है, सबको एक समान रोशनी प्रदान करता है, एनर्जी देता है। चंद्रमा का वही काम है, हवा का के देव का वही काम है, बारिश के देवता का वही काम है। और हम लोग 2 4 भक्तों की किसी की सेवा कर देते हैं तो हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और देखो इन देवताओं की स्थिति, देखो क्या स्थिति है इनकी। प्रॉपर भगवान की शरण में है, और भगवान से एनर्जी लेकर सारे संसार में वितरित करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन देव ऋणों से भी ऋण होने के लिए भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ ऋण क्या होता है, जिसके कारण हमें ये शरीर मिला है, अपने पितरों के कारण। माता पिता हमारे पितृ हैं, और उनके जो माता पिता हैं उनके जो माता पिता हैं, इस तरह से पितरों का ऋण हम पर चला आता है कुल परंपरा के माध्यम से। तो पारिवारिक जीवन में इन ऋणों से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भजन करना पड़ेगा। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब जाकर इन ऋणों से धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे, और मुक्त होकर धीरे धीरे भगवान को तत्व से जान पाएंगे। जब व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, तब वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आता है। क्या बोलते हैं भगवान भगवत गीता में,
जन्म कर्म चमे दिव्यम यो योम योवेति तत्व तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की नित्य नित्य प्रकृति को जान जाता है, वो शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में नहीं आता, बल्कि हमारे नित्य धाम गोलोक वृंदावन को जाता है। तो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को हमें समझना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से और नाम जप करके। नाम जप क्या करता है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और धाम सब कुछ हमारे हृदय में प्रकट कर देगा। जैसे जैसे हम नाम जप करेंगे, वैसे वैसे हमारे हृदय में नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, जो ब्रज धाम वृंदावन है, वो हृदय में ही प्रकट हो जाएगा और हृदय ही राधा कृष्ण के निवास का स्थान बन जाएगा। और इस तरह से जीवात्मा का हृदय पवित्र हो जाता है। और वृंदावन कहीं और नहीं है, वृंदावन अपना हृदय ही वृंदावन है, क्योंकि इसी में काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि द्वेष की अग्नि लपट ले रही होती है और हम उसमें झुलस रहे होते हैं। जैसे जैसे हम भगवत नाम का जप करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब जीवात्मा श्री कृष्ण संकीर्तन करता है तो चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का दर्पण साफ होता है उसका। जो अनेक जन्म जन्मांतरों से चित्त का दर्पण कलुषित है, वो चित्त साफ हो जाता है। चित्त मतलब चेतना। भव महादावाग्नि निर्वापणम, इस भौतिक संसार में भोग की अनंत इच्छाएं हैं जीवात्मा की। वो भोग की इच्छाओं के लिए बैंक बैलेंस बनाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, अच्छी गाड़ी खरीदता है, बंगला, गाड़ी, मोबाइल फोन सेट, क्या क्या चीजें अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए। लेकिन इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं उसकी, और हैंकरिंग बढ़ती जाती है भौतिक समय, और धन कमाना है, और लोन लेना है, किस्त चुकाना है, क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया उसका। लेकिन जब नाम जप करता है तो क्या होता है? श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, उसका हृदय जो है, श्रेयो कैरो चंद्रिका मतलब हृदय शीतल हो जाता है और वो धीरे धीरे संतुष्ट हो जाता है। यही विद्या रूपी वधु का जीवन है। विद्या रूपी मतलब जब हम शास्त्रों को सुनते हैं, आध्यात्मिक एक्टिविटी करते हैं, तो उस विद्या का सही उपयोग करते हैं कि हृदय को शीतल कैसे बनाना है। और फिर पूर्ण अमृत आस्वादनम, जैसे जैसे नाम जप करेंगे भगवान का, वैसे वैसे ये अमृत का आस्वादन कराएगा। जब हमारा चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा, भव रोग हमारे हृदय के समाप्त हो जाएंगे, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब ये हृदय ही हमारा शीतल हो जाएगा। और फिर ये एक एक नाम हमें अमृत रूपी स्वाद जैसा लगेगा कि भगवान का नाम वास्तव में अमृत जैसा है। सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तब आप हृदय से जुड़ जाओगे भगवान के संकीर्तन में। अभी हमें संकीर्तन का महत्व नहीं पता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो उज्जवल उन्नत रस अपने संकीर्तन के माध्यम से दिया है, ठीक है ना। हम सब जीवात्माओं को कितना, हम लोग कितना फॉर्चुनेट हैं कि इस ऐसे कलयुग में आया है जिसमें स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं, प्रकट हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन को इस कलयुग का महान अस्त्र बताया कि कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुणा, कि कलयुग महान दोषों का खान है, लेकिन अस्ति एक महान गुणा, एक महान गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत, कि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करके और क्या करेगा? मुक्त संग परम व्रजेत, मुक्ति लाभ कर लेगा, समस्त पापों से छूट जाएगा और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा, जहां पर जाकर भगवान के साथ आनंद भोग करेगा। आप विष्णु के किसी और फॉर्म में के धाम चले जाओगे, वैकुंठ चले जाओगे, या साकेत धाम चले जाओगे, या नारायण के धाम चले जाओगे, वहां पर वो आनंद नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ आनंद व्यक्ति मनाता है ब्रज धाम के अंदर, वृंदावन के अंदर। क्या? भगवान से मित्रोत भाव में जुड़ जाता है। जो मित्र होते हैं भगवान के, वो भगवान को खेल से बाहर निकाल देते हैं। चल कृष्ण तू, और जो माता के बुलाने पर जाएगा तो कल से तुम्हें खेल में शामिल नहीं किया जाएगा। अपने जूठन क्या करते? लड्डू खाते और भगवान को भी खिला देते जूठन। खेल में हार गए कृष्ण, उनकी पीठ पर, उनको घोड़ा बना दिया, उनकी पीठ पर बैठ गए। कौन भगवान है भाई? ब्रह्मा जी को एक बार आश्चर्य हुआ, ये कौन से भगवान है? सारे ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी और ले जाकर ब्रह्म लोक में स्थापित कर दिया कि आखिर कृष्ण ये कौन से भगवान है भाई? जूठन खा रहे हैं, बच्चे इनकी पीठ पर बैठ जाते हैं, साथ में सारे ग्वाल बाल हैं, और कृष्ण तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसी क्या लीला है? उनको लीला भगवान की समझ में नहीं आ। सारे ग्वाल बाल को, बछड़ों को चुरा कर ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया। एक साल तक अपना भगवान विस्तार करके, और सारे गोपियों का जितने ग्वाल बाल थे सब गोपियों के ग्वाल बाल बन गए, गायों के बछड़े बन गए, और सबका स्तनपान किया भगवान ने।
तो ब्रह्मा जी एक साल बाद लौटते हैं तो देखते क्या है कि वही सारे बाल बाल जिनको मैंने चुराया था वो सारे यहाँ पर भी हैं और ब्रह्मलोक में भी हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब कृष्ण की शक्तियों का अंदाजा लगा। तो इस तरह से जीवात्मा भगवान से मित्रवत भाव में जुड़कर भगवान के साथ आनंद मनाता है। दूसरा है वात्सल्य भाव में। भगवान की वात्सल्य भाव में गोपियां ब्रज की गौ में, नंद बाबा, यशोदा मैया, वसुदेव और देवकी सब ब्रज भाव में, वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। पंचम और आखिरी भाव है माधुरी भाव। माधुरी भाव में क्या होता है, भगवान के साथ जो गोपियां हैं वो माधुरी भाव में भगवान के साथ रास विहार करती हैं। तो ये जो लीलाएं हैं, भगवान की गोपनीय लीलाएं हैं। इसमें उन्हीं को पार्टिसिपेशन मिलता है जो माधुरी भाव के भक्त हैं, जिनमें भगवान से प्रेम हो गया माधुरी भाव में। वो गोपियां या ऐसे उत्कृष्ट सहचरियां भगवान की बनती हैं। तो ये जो लीलाओं का आदान प्रदान होता है बस ये कृष्ण के स्वरूप से होता है। और किसी स्वरूप आप भगवान नारायण वैकुंठ लोक में आप जाओगे तो वहां पर भगवान स्वामी के रूप में होंगे और आप चतुर्भुज रूप में सेवक के रूप में होंगे। भगवान सेव्य भगवान और आप सेवक, आप उनकी सेवा। अब ऐसा नहीं होगा कि अब नारायण की पीठ पर बैठ जाओगे या फिर उनके साथ खेलने लगोगे, उनके साथ लड्डू खाने लगोगे। ऐसा ये सब लीला नारायण जी के साथ नहीं होगी। ये तो बस कृष्ण के साथ होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति माधुर्य से ओतप्रोत है। इसमें बोरिंग नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे जैसे नाम जप करोगे, संकीर्तन करते जाओगे, उतना उतना ही आनंद और बुद्धि का वर्धन होता जाएगा। प्रतिपदम, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि बढ़ती जाएगी। और अमृतम आस्वादनम, क्या, श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन ही जीवात्मा का धर्म है। हम नाम जप करें, नाम जप से उग जाए तो कीर्तन करें भगवान के सामने। महामंत्र गा करके भगवान के सामने जब कीर्तन करेंगे तो घर का पूरा वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा। घर से दरिद्रता, बीमारियां, रोग व्याधियां सब कुछ नष्ट हो जाए। भगवान के नाम का जहाँ पे कीर्तन होता है साक्षात कृष्ण वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। समस्त लक्ष्मियां उस घर में वास करती हैं और समस्त क्लेश और चिंताएं से जीवात्मा मुक्त हो जाता है और क्या करता है, भगवान का धीरे धीरे प्रेम प्राप्त करता है। तो इस तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान के संकीर्तन से जुड़ना। बोलते हैं यहाँ पर कि जो है जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने लगने हेतु पानी देकर सींचा जाता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज श्री भगवान के नाम और लीलाओं के श्रवण और कीर्तन रूपी जल से सींचकर परिपोषित किया जाता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण और कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि उसे सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वो बैकुंठ लोक में पहुंच जाती है। तो इस तरह से जब हम भगवान के नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं का, तो हमारा जो भक्तिलता बीज है, जो गुरु के द्वारा हमें मंत्र मिलता है, दीक्षा प्रदान करते हैं, तो क्या करते हैं, भक्तिलता बीज का रोपण करते हैं। दीक्षा विधान के माध्यम से हमारे हृदय में भक्ति का अंकुरन डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं। और फिर हम निरंतर नाम जप करेंगे और श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे और कथाओं का श्रवण करेंगे तो भक्तिलता बीज क्या होगा, एक लता का रूप धारण करेगी। और वो लता जो है धीरे धीरे ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ लोक में पहुंचकर भगवान श्री गोलोक बिहारी श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करेगी। और इस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगी और वहां पर जाकर स्थिर हो जाएगी। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है। तब जिस माली ने इसका पोषण किया है वो प्रेम रूपी फल का आस्वादन कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो जब हम हमारे जो है हृदय में जब गुरु के द्वारा दीक्षा विधान के माध्यम से बीज रोपण होता है भक्ति का, हम निरंतर श्रवणम कीर्तनम करके अपने हृदय को शुद्ध करके उस बीज को अंकुरित करके और लता का रूप धारण कराते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का भेदन करता है, भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में जाकर स्थान पाकर स्थिर हो जाता है। और इस तरह से भगवान के चरण कमलों से जीवात्मा को प्रेम हो जाता है और भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज कर लेता है। आगे बता रहे हैं कि श्री उद्धव उवाच कृष्ण घुमड़ी निमलोचे गृणे स्व व जगरेण किम नूनम कुशलम ब्रूयाम गत शिष्यो गृहेस्वहम। उद्धव ने कहा कि हे प्रिय विदुर, भगवान श्री कृष्ण रूपी संसार के सूर्य का अस्त हो चुका है। अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निकल लिया है। मैं आपसे आपकी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। तो विदुर जो है, विदुर को उद्धव जी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रूपी जो संसार के सूर्य थे वो अब अस्त हो चुके हैं, मतलब वो धराधाम छोड़कर अब जा चुके हैं। अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। जैसे ही द्वापर युग भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं वैसे ही कलयुग का प्रवेश हो जाता है।
मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ। इस तरह से उद्धव जी बताते हैं कि हे विदुर, मैं अपनी कुशलता के बारे में क्या कहूँ। श्री कृष्ण रूपी संसार के जो सूर्य थे वो अस्त हो गए हैं, और घर में काल रूपी भारी अजगर, घर को काल रूपी भारी अजगर ने निकल लिया है। अब इसके बारे में आगे मैं और कुशलता के बारे में क्या कहूँ। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के अस्त होने की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका के अनुसार इस प्रकार है कि जब विदुर को महान यदुवंश के तथा अपने परिवार कुरुवंश के संहार का संकेत मिला तो वे अत्यंत उद्विग्न हो गए। उधर उद्धव विदुर से शोक को समझ गए, अतः उन्होंने सर्वप्रथम यह कहना संवेदना प्रकट करनी चाहिए कि सूर्य के अस्त होने पर सारे लोग अंधकार में हो जाते हैं। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा था, अतः न तो विदुर न उद्धव न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता था। विदुर जितने ही उद्धव के विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने हेतु उनके पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि भगवान जो है धराधाम छोड़कर जा चुके थे, तो उद्धव जी भगवान के परम मित्र थे। ऐसे मित्र थे कि जो भगवान अपने वस्त्र उतारते वो उद्धव जी धारण करते। इतना प्रेम था कृष्ण से उनको। इसीलिए विदुर ने उद्धव जी से भगवान के हाल चाल को पूछा। तो उद्धव जी ने बताया कि जो है श्री कृष्ण रूपी जो सूर्य थे वो क्या है, इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं, और इस कारण से पूरे संसार में अंधेरा फैल गया है। क्योंकि सारा जगत शोक के अंधकार में डूबा है, अतः न तो विदुर न ही उद्धव न ही अन्य कोई प्रसन्न रह सकता है। विदुर जितने ही उद्धव भी दुखी थे, अतः उनके कुशल क्षेम के विषय में इससे अधिक कहने हेतु कुछ नहीं था। सूर्य से श्री कृष्ण की तुलना तुलना उपयुक्त है। सूर्य के अस्त होते ही अंधकार स्वतः ही छा जाता है, किंतु सामान्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया अंधकार सूर्य को प्रभावित नहीं करता। चाहे समय सूर्योदय का हो या सूर्यास्त का, भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव और उनके तिरोभाव सूर्य के ही समान है। वे असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। जब तक वे किसी ब्रह्मांड विशेष में विद्यमान रहते हैं तब तक उस ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश रहता है, किंतु जिस ब्रह्मांड से वे चले जाते हैं वह अंधकार में समा जाता है। जो भी उनकी लीलाएं शाश्वत हैं। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से इस भौतिक संसार में आते हैं, कुछ लीलाएं प्रस्तुत करते हैं और फिर लीलाएं समेटकर भौतिक संसार से चले जाते हैं। तो उनका आना और धराधाम पर कुछ लीलाएं संपन्न करना यह भक्तों के लिए बड़ा ही मंगलकारी होता है। भक्त लोग उसका स्मरण करके पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण जो लीलाएं संपन्न करते हैं इस भौतिक संसार में, उस लीलाओं को गा गा कर जीवात्मा जो है कृष्ण भक्ति प्राप्त करता है और पवित्र हो जाता है। बता रहे हैं जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल उदय होता है और मध्याह्न काल में पहुंचता है, तत्पश्चात गोलार्ध में अस्त होता है, उसी के साथ ही किसी अन्य गोलार्ध में उदय होता है। उसी तरह एक ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं तो अन्य ब्रह्मांड में विभिन्न लीलाएं संपन्न करते हैं। इस तरह भगवान की नित्य लीलाएं हैं, इस किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। और इस प्रकार भगवान सूर्य के समान है। जैसे सूर्य एक जगह अस्त होता है तो दूसरी जगह उगता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की एक जगह लीला समाप्त होती है तो किसी अगले ब्रह्मांड में द्वापर युग चल रहा होगा, वहां पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और फिर से वहां पर लीलाएं संपन्न करेंगे। इस तरह भौतिक संसार में अनेक ब्रह्मांड हैं और अनेक लीलाएं भगवान इस तरह से संपन्न करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।